यूपी पंचायत चुनाव को लेकर नया आदेश। योगी सरकार के एक फैसले से कई मौजूदा प्रधान और नए उम्मीदवार इस बार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। इसी बीच एक आरक्षण को लेकर भी अपडेट है कि आरक्षण सूची में इस बार बदल जाएगा सीटों का आरक्षण। तो चलिए जानते हैं कि आपके गांव में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए होने जा रही है आरक्षित। इस वीडियो में देंगे हम आपको सभी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी में इस समय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 दिसंबर की रात से प्रदेश में 58,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को चुनाव का इंतजार है। हालांकि वोटर लिस्ट, आरक्षण सूची और परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। ऐसे में संभावना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए। इसी बीच सरकार के एक आदेश से 25 दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके ग्राम प्रधान संसद में हैं। दरअसल ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल में सरकारी पैसे को कहां कितना इस्तेमाल किया है, इसकी जांच शुरू होने वाली है। इस जांच के बाद इसमें गड़बड़ी पाई गई तो कई मौजूदा ग्राम प्रधानों का इस बार चुनाव लड़ने पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आरक्षित सीट का फार्मूला क्या है। इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सभी सीटों में शामिल होंगी। इनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। वहीं साल 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था, इसलिए इस बार चक्रानुक्रम के अनुसार जिन गाँव में पिछली बार अनारक्षित सीट पर चुनाव कराया गया था, उस गाँव में इस बार आरक्षण किए जाना चाहिए। आरक्षण की रूपरेखा चक्रानुक्रम आरक्षण से तय होता है। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ ये है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वो अगले चुनाव में वो सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्रानुक्रम के आरक्षण की वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा अनुसूचित जाति महिला। एससी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची एससी की सीटों में एससी महिला पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एसटी की 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें एसटी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 27% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। इनमें से 1/3 सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की जाएगी। वीडियो के आखिर में चलिए जानते हैं पंचायत चुनाव के कुछ और बदलावों के बारे में। आपको बता दें, चुनाव कब होंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अब की बार पंचायत चुनाव की तस्वीर काफी बदली हुई नजर आएगी। पंचायत क्षेत्रों का पुनः परिसीमन हुआ है। वहीं अब की से योगी सरकार ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने जा रही है। यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी की योगी सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि ये तरह योगी सरकार पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के साथ साथ 2 बच्चों से ज्यादा वाले कानून को बनाकर चुनाव लड़ने के लिए आयोग ठहराना चाह रही है। तो वहीं विपक्षी इसे योगी सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि योगी सरकार दलितों और अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ने से दूर रखने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। इसीलिए सपा, बसपा और कांग्रेस सभी पंचायत चुनाव में बदलाव को सियासी मुद्दा बनाए हुए हैं, जबकि ये नियम कई राज्यों में पहले से लागू है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को